ओपेम का ही एक एप्लीकेशन है, उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। ये है आपका लॉग एम्पलीफायर। लॉग बोलो चाहे लॉगरिथमिक बोलो, लॉग एम्पलीफायर, ठीक है। तो लॉग एम्पलीफायर है, ठीक। लॉग बोलो चाहे लॉगरिथमिक, जैसा मैथमेटिक्स में लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ते हैं ना, लॉगरिथम पढ़ते हैं, हिंदी में जिसको लघुगणक बोलते हैं, ठीक है। तो लॉगरिथमिक एम्पलीफायर के बारे में बोलते हैं। बेसिकली क्या है ये लॉग एम्पलीफायर? क्या होता है? एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। ओपेम बेस्ड एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ठीक है। ओपेम बेस्ड क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। ओपेम बेस्ड एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो क्या परफॉर्म करता है? लॉगरिथमिक फंक्शन परफॉर्म करता है। लॉगरिथमिक फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? लॉगरिथमिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो लॉग एम्पलीफायर बेसिकली एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो लॉगरिथमिक मैथमेटिकल ऑपरेशन को क्या करता है? परफॉर्म करता है, ठीक है। इट इज़ अ ओपेम बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच प्रोवाइड द आउटपुट सिग्नल इन प्रोपोर्शनल ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ इनपुट सिग्नल, ठीक है। तो जो इनपुट सिग्नल के लॉगरिथम को ही आउटपुट के फॉर्म में प्रोवाइड करता है, उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या बोलते हैं? हम लॉग एम्पलीफायर बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेशनल जैसे कि हम आपको इंट्रोडक्शन दिया था ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, उसमें हमने क्या बताया था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या करता है? बेसिकली एक ऐसा इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो वेरियस टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। जैसे कि क्या क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एंटी लॉगरिथमिक फंक्शन एट्सेट्रा। तो डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के ही कारण इस इंटीग्रेटेड सर्किट को क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंतर्गत एक यूज़ है इसका लॉग एम्पलीफायर। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, ऐसा ओपेम बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो मैथमेटिक्स के लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब लॉगरिथमिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। और आउटपुट जो वोल्टेज होता है वो इनपुट सिग्नल के लॉगरिथमिक का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन प्रोपोर्शनल ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ इनपुट सिग्नल, ठीक है। आउटपुट जो वोल्टेज होता है वो इनपुट का क्या होता है? लॉगरिथमिक प्रोपोर्शनल होता है, लॉगरिथमिक प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इनपुट सिग्नल के लॉगरिथम को ही ये आउटपुट के फॉर्म में क्या करता है? प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलो इसका सर्किट देखते हैं। अपन सर्किट देख लेते हैं। हम यहाँ पर ओपेम को यूज़ करके बनाएंगे क्योंकि ये ओपेम बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। ये आपका आउटपुट वोल्टेज हो गया, ठीक है। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक। अब प्लस VCC, ये है क्या है आपका? माइनस VEE। और यहाँ पे आपका रजिस्टर लगा देते हैं, इनपुट रजिस्टर, और फीडबैक रजिस्टर है उसके जगह में हम क्या लगा लेते हैं? PN जंक्शन डायोड। तो अगर आपको लॉगरिथमिक सर्किट डिज़ाइन करना है तो आप क्या करेंगे? फीडबैक जो रजिस्टर जो रहता है फीडबैक पाथ पे, उस फीडबैक रजिस्टर के जगह में सिंपली हम क्या लगा दें? एक डायोड या फिर ट्रांजिस्टर। तो डायोड या फिर ट्रांजिस्टर को हम उसके फीडबैक नेटवर्क के फीडबैक पाथ पर यूज़ करके हम इस सर्किट को क्या करते हैं? डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर एक एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल रहेगा। इस एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल को हम क्या दे देते हैं? Vin। वह इनपुट AC सिग्नल है जिस इनपुट AC सिग्नल के लॉगरिथम को ही हमें आउटपुट के फॉर्म में प्रोवाइड करना है। ये आपका A पॉइंट है, ये आपका क्या है? B जंक्शन है। B जंक्शन की वोल्टेज को क्या दे देता है? VB। A पॉइंट के जंक्शन को क्या दे देते हैं? जंक्शन वोल्टेज को दे देते हैं AA, ठीक है। चूँकि ये जो सर्किट है वो कौन से मोड में ऑपरेट कर रहा है? इन्वर्टिंग मोड में। कैसे पता चला? यदि हम किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग टर्मिनल पे एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल को अप्लाई करते हैं तो उसका और उसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को क्या करते हैं? ग्राउंडेड रखते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं सर्किट में, ये सर्किट है, सर्किट का नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या है?
ग्राउंडेड है, तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इसका ग्राउंडेड है और इन्वर्टिंग टर्मिनल में हम एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज को हम इसके इन्वर्टिंग में दे रहे हैं और नॉन इन्वर्टिंग को क्या कर दे रहे हैं, ग्राउंडेड कर दे रहे हैं। तो इस केस में जो आउटपुट जो वोल्टेज सिग्नल मिलता है, ये आउटपुट जो वोल्टेज सिग्नल है वो इनपुट वोल्टेज के लॉगरिथमिक प्रोपोर्शनल होता है, बट आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री होता है। तो इस आउटपुट और इनपुट के बीच में रिलेशन फेज का कितना होता है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्टिंग मोड में ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो क्या है, ग्राउंडेड किए हैं, इस कारण इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की वोल्टेज वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। तो ये है सर्किट, लॉगरिथमिक एम्पलीफायर का सर्किट है, डायोड को यूज़ करके डिज़ाइन किए हैं। यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ही है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में यहाँ पर एक फीडबैक रजिस्टर आरएफ यूज़ होता है। उस फीडबैक रजिस्टर आरएफ के जगह मैं एक डायोड यूज़ कर दिया हूँ। ठीक है, और बाकी पूरा सर्किट तो सेम है। आर तो यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस है, रजिस्टर की रेजिस्टेंस है। वी इन एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल है, वह एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल है जिसके हमें क्या करना है, लॉगरिथमिक को ही हमें आउटपुट के फॉर्म में प्राप्त करना है। ठीक है, प्लस वीसीसी एक्सटर्नल डीसी बाइसिंग सप्लाई वोल्टेज है, माइनस वीईई एक्सटर्नल डीसी बाइसिंग निगेटिव सप्लाई वोल्टेज है। वी नॉट क्या है, आउटपुट वोल्टेज है, और यह आउटपुट जो वोल्टेज होगा इस इनपुट वोल्टेज के लॉगरिथमिक का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, सपोज इस इनपुट वोल्टेज के कारण सर्किट के इनपुट में फ्लो होने वाला करंट, इनपुट करंट आई इन है। ठीक है, ओपैम एम्पलीफायर की इन्वर्टिंग में फ्लो होने वाले करंट को दे देता हूँ आई, दे देता हूँ। इस डायोड की ओर फ्लो होने वाले फीडबैक पाथ पे करंट को मैं फीडबैक करंट आई एफ मान देता हूँ। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इसका ग्राउंडेड है क्योंकि हम इस ओपैम को इन्वर्टिंग मोड में यूज़ कर रहे हैं। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पॉइंट पर डेवलप्ड जो वोल्टेज जो होगा वो 0 वोल्ट होगा। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करें तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज और इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है। दैट मीन्स दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज जो होता है उसकी पोटेंशियल जो डिफरेंस होती है वो हमेशा 0 होता है, मतलब दोनों पॉइंट पर वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस बी पॉइंट पर अगर हम केसीएल मैथमेटिकल एनालिसिस अगर करें तो मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए बी पॉइंट पर हम क्या लगाते हैं, केसीएल अप्लाई किरचॉफ्स लॉ एट पॉइंट बी पर हम क्या लगाते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ लगाते हैं, केसीएल लगाते हैं। ठीक है, तो पॉइंट बी पर आई इन जो करंट है वो इनकमिंग है टूवर्ड्स दी, किधर आ रहा है, आई इन जो है इनकमिंग करंट टू दी बी पॉइंट है, जंक्शन की ओर आ रहा है। आई जो है आउटगोइंग करंट, तो किसी सर्किट में इनकमिंग करंट जो होता है वो सर्किट से हमेशा दूर जाने वाले करंट के सम का इक्वल होता है। तो दूर दो ठो करंट जा रहा है, एक आई जा रहा है और दूसरा जो करंट जा रहा है वो क्या है, आई एफ जा रहा है। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो आई इन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई प्लस आई एफ हो जाएंगे। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी ओपेम का इनपुट इम्पीडेंस जो होता है वो आइडियली क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस आइडियली क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस होने के कारण इसके इनपुट टर्मिनल पे फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो क्या होगा, ये आई जो करंट है वो क्या होंगे, 0। एग्जाम में अगर जो थ्योरी बोला हूँ उसको लिखना पड़ेगा ना, तब 0 रखना, ऐसा नहीं कि फट से 0 रख दिया। ये लिखना कि कोई भी ओपेम का इनपुट इम्पीडेंस आइडियली क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस होने के कारण उसके इनपुट टर्मिनल पे फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अतः उसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे फ्लो होने वाला करंट आई है, तो आई करंट की वैल्यू क्या होगा, 0। तो फाइनली आई करंट की वैल्यू को 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, आई इन इक्वल टू हो जाएगा आई
एफ, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। जो थ्योरी है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसको लिखा करो भाई, डायरेक्ट मैथमेटिकल लिखना शुरू मत कर देना। जो बोलता है उसको अपने ऑन वर्ड में अपने नोट्स में लिख के जाना, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अब देखो यहाँ पर आई इन है, वो इस इनपुट वोल्टेज के कारण फ्लो होने वाला करंट है, और आई एफ जो है इस डायोड से होकर फ्लो होने वाला करंट है। सो हम जानते हैं, वी नो दैट द करंट थ्रू पीएन जंक्शन डायोड is given by करंट इक्वेशन। डायोड के थ्रू फ्लो होने वाले करंट को आई एफ माना हो तो आई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट। स्टैंडर्ड इसका मैथमेटिकल होता है आई नॉट इंटू ई दी पावर वी डिवाइडेड बाई ईटा वी टी माइनस क्या हो जाएंगे 1। ये इसका क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। कोई भी डायोड के थ्रू फ्लो होने वाले करंट का इक्वेशन है वी। यहाँ पर वी जो है वो क्या है, उस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू है। वी टी तो कांस्टेंट है, वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर टी बाई 11,000, ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, तो वी टी ईटा भी कांस्टेंट है, सिलिकॉन के लिए अलग होता है, जर्मेनियम के लिए अलग होता है। ठीक है, आई नॉट तो इसका क्या है, सैचुरेशन करंट है, उस डायोड में फ्लो होने वाला लीकेज करंट की वैल्यू है। तो ये किसी भी डायोड में फ्लो होने वाले करंट के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इस करंट का ये एक्सप्रेशन है। तो अगर मुझे चाहिए तो हमें यहाँ पर वी वोल्टेज की वैल्यू निकाल लेते हैं। वी वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे, वी वोल्टेज निकालना है क्योंकि वी वोल्टेज ही इस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज। इस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, डायोड में फ्लो होने वाले करंट आई एफ मानो, तो आई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू ई दी पावर वी डिवाइडेड बाई ईटा वी टी। अब वी क्या है, इस डायोड के अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज है, और ये वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी नॉट हो जाएगा। वेयर वी इज वोल्टेज अक्रॉस डायोड, वोल्टेज अक्रॉस डायोड है, अक्रॉस डायोड वोल्टेज अक्रॉस डायोड है, और वोल्टेज अक्रॉस डायोड क्या हो जाएगा, वी वोल्टेज अक्रॉस डायोड इक्वल टू इस पॉइंट का वोल्टेज माइनस इस पॉइंट का वोल्टेज, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी बी माइनस क्या हो जाएगा, वी नॉट, दोनों पॉइंट के बीच का, ये दोनों पॉइंट के वी बी माइनस वी नॉट, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या है, यहाँ पर डायोड के क्रॉस वोल्टेज है। अब देखो यहाँ पर वी बी अननोन है, वी नॉट तो हमें निकालना है, तो फ्रॉम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगा देते हैं यहाँ पर। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज होता है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कोई भी ओप एम्प की नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज है वो हमेशा ओप एम्प की इन्वर्टिंग वोल्टेज का इक्वल होता है। अब देखो वी ए इक्वल टू वी बी या फिर वी बी इक्वल टू वी ए, और वी ए का वैल्यू सर्किट में क्या दिख रहा है 0 वोल्ट, क्योंकि वो ग्राउंडेड है। तो ये 0 का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो वी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 माइनस वी नॉट, या फिर वी इक्वल टू क्या हो जाएगा वी नॉट हो जाएंगे। ठीक है, इस वी नॉट की वैल्यू को हम इसमें रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं, इसका वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो आई एफ करेंट थ्रू डायोड आई एफ इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट इंटू क्या हो जाएंगे ई दी पावर वी नॉट का वैल्यू मतलब माइनस वी नॉट हो जाएगा, वी का वैल्यू डिवाइडेड बाई ईटा वी टी माइनस 1, ये हो जाएगा आई एफ का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे
आई एफ इक्वल टू आई नॉट, इसमें आई नॉट को डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, आई एफ डिवाइडेड बाई आई नॉट इक्वल टू हो जाएगा ई दी पावर माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई ईटा वी टी माइनस क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों साइड क्या करते हैं, ई लॉग ई बेस पे मतलब लॉग लेते हैं, टेकिंग नेचुरल लॉग या फिर लॉग इन बोथ साइड्स, नेचुरल लॉग लेंगे, लॉग ऑफ ई लिखते हैं उसको छोटा सा, लॉग ऑफ ई, तो ये हो जाएगा आई एफ बाई आई नॉट हो जाएगा, इधर हो जाएगा लॉग ऑफ ई, फिर ई दी पावर माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई ईटा वी टी, फिर माइनस लॉग ऑफ ई ऑफ 1, दोनों साइड क्या ले लिया मैं, लॉग लिया, ई बेस पे लॉग लिया, ई बेस पे जो लॉग लेते हैं उसी को नेचुरल लॉग बोलते हैं, देखो ये लिया हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ई और ये हो जाएंगे आई एफ डिवाइडेड बाई आई नॉट, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ ई, ये अब लॉगरिथमिक फंक्शन का वो करोगे तो पावर सामने आकर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ईटा वी टी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ई हो जाएगा, माइनस इसका क्या हो जाएगा, ई बेस पे 1 का लॉग होता है 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, फिर से रीअरेंज करो, लॉग ऑफ ई फिर आई एफ डिवाइडेड बाई आई नॉट इक्वल टू हो जाएगा, ई बेस पे ई का लॉगरिथम होता है 1, तो ये माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ईटा वी टी, मुझे वी नॉट चाहिए तो वी नॉट चाहिए तो बाकी को सबको एक था, तो माइनस वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईटा वी टी इंटू लॉग ऑफ ई आई एफ डिवाइडेड बाई आई नॉट, क्योंकि मुझे आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन चाहिए इस कारण वी नॉट को एक तरफ लिया हूँ ना, फिर माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दो, तो वी नॉट इक्वल टू माइनस ईटा वी टी, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ ई, और ये हो जाएंगे आई एफ डिवाइडेड बाई आई नॉट हो जाएगा, इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर आई नॉट तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो आई एफ की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देते हैं, आई एफ इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 फिर से लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि उसी से आई एफ निकलेगा मुझे, तो इक्वेशन नंबर 2 से आई एन इक्वल टू क्या है, आई एफ है। ठीक है, तो आई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इन, और आई इन का वैल्यू क्या है, देखो तो आई इन कहाँ का करंट है, यहाँ सर्किट में है, तो आई इन जो है वो इस इनपुट वोल्टेज के कारण इन दोनों के बीच फ्लो होने वाला करंट है, तो ये क्या हो जाएगा, इन इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी इन माइनस क्या हो जाएगा, ये वी बी सोर्स वोल्टेज माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज डिवाइडेड बाय बीच का इम्पीडेंस, तो बीच में रेजिस्टेंस है। अब वी बी का वैल्यू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से मैं क्या बोला हूँ, 0 है बोला हूँ, तो ये आई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस मतलब प्लस वी इन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे, आर हो जाएंगे। ठीक है, आई एफ इक्वल टू वी इन बाई आर हो जाएगा, इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 5। अब ये इक्वेशन नंबर 5 में आई, यहाँ पर वी बी का वैल्यू 0 लिखा हूँ ना वेयर, ठीक है, वी बी इक्वल टू 0 कहाँ से है, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से, क्योंकि इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज 0 है, तो इन्वर्टिंग पॉइंट का वोल्टेज भी क्या होंगे 0, तो वी बी का वैल्यू 0 रखूँगा तो वी इन बाई आर मिलेगा। इस आई एफ की वैल्यू को इस ऊपर वाले इक्वेशन में रख देता हूँ, तो ऊपर वाली रखूँगा तो वी नॉट इक्वल टू माइनस ईटा वी टी, फिर लॉग ऑफ ई आई एफ का वैल्यू रखो, तो ये हो जाएगा वी इन बाई आर, आर रख देते हैं, आर वी इन बाई आर हो गया, डिवाइडेड बाई क्या है आई नॉट, तो ये हो जाएगा आई नॉट हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली आउटपुट वोल्टेज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। देख सकते हैं ये आउटपुट वोल्टेज है, वो ये इनपुट वोल्टेज के लॉगरिथमिक का क्या दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये ईटा इंटू वी टी तो कांस्टेंट पैरामीटर है, और ये माइनस जो साइन होता है वो आउटपुट और इनपुट के बीच में 180 डिग्री फेज शिफ्ट को शो कर रहा है, क्योंकि ये
इन्वर्टिंग मोड में ऑपरेट कर रहे हैं, और जब भी ऑप एम्प इन्वर्टिंग मोड में ऑपरेट करता है आउटपुट जो वोल्टेज होता है वो इनपुट के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री आउट ऑफ फेस होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यहाँ पर हमें आउटपुट वोल्टेज चाहिए, इस कारण मैं डायोड करंट इक्वेशन निकाला। ये डायोड करंट इक्वेशन यहाँ से, यहाँ पर डायोड का करंट का मैथमेटिकल स्टैंडर्ड इक्वेशन है, याद कर लेंगे ना। कोई भी डायोड में फ्लो होने वाला करंट, अब इस समय डायोड में फ्लो होने वाला करंट IF है, तो IF मानो। ये I0 तो सेचुरेशन करंट होता है, रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करंट थ्रू डायोड होता है। V उस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज होता है। अब अगर V है तो V मानोगे, जो भी मानोगे। ईटा तो कांस्टेंट है। ठीक है, सिलिकॉन के लिए 2 होता है, जर्मेनियम के लिए 1 होता है। ठीक है, VT क्या है, टेम्परेचर इक्विवेलेंट वोल्टेज है, -1 होता है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल नेचर का होता है डायोड में फ्लो होने वाला करंट, इसलिए इस इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल यूज हुआ। ठीक है, अब इसमें V को वैल्यू रखूंगा तो V क्या है, डायोड के क्रॉस वोल्टेज है, और इस समय डायोड कहाँ पर यूज हुआ है, फीडबैक पाथ में यूज हुआ है। तो डायोड के दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज क्या होगा, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज के डिफरेंस का इक्वल होगा। तो V इक्वल टू वी बी माइनस वी नाट, फिर वी बी का वैल्यू निकालूंगा। वी बी इक्वल टू वी ए होता है, और वी ए इक्वल टू क्या है, 0 वोल्ट। तो वी बी माइनस वी नाट इक्वल टू माइनस वी नाट। तो वी का वैल्यू मैं क्या रखा हूँ, माइनस वी नाट रखा हूँ। तो इस इक्वेशन में V का वैल्यू माइनस वी नाट रखने से ये निकला, आई एफ इक्वल टू आई नाट इंटू ई दी पावर माइनस वी नाट डिवाइडेड बाई ईटा वी टी -1। फिर मुझे वी नाट का वैल्यू चाहिए, आउटपुट वोल्टेज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू को निकालने की इस आई नाट का डिवाइड कर दूँगी। इधर आई नाट को ले आया, इधर ये बचा। अब मुझे ये पावर में जो चीज़ है वो चाहिए, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर को बाहर निकालना है, तो क्या करूँगा, मैं दोनों साइड लॉग ले लूँगा। तो मैं लॉग लिया हूँ ई बेसिस पे, ई मतलब नेचुरल लॉग लिया हूँ। तो लॉग ऑफ ई आई एफ बाई आई नॉट, ये इधर लॉग ऑफ ई ये हुआ, तो यहाँ पर लॉग ऑफ ई का 1 का वैल्यू 0 होता है, और ये क्या हो जाता है, इसका पावर सामने जाके मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, ई बेस पे ई का लॉगरिथम क्या होता है, 1 होता है। सॉरी, कुछ नहीं, हमें आउटपुट वोल्टेज चाहिए, यहाँ तक आ गया। फिर मुझे आई एफ चाहिए, आई एफ इक्वल टू, मैंने यहाँ पर रिलेशन नंबर 2 को लगाया, तो आई इन इक्वल टू आई एफ, या फिर आई एफ इक्वल टू आई इन, और आई इन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इन माइनस वी बी डिवाइडेड बाई आर। वी बी का वैल्यू 0 होगा, तो आई एफ इक्वल टू वी इन बाई आर। ये आई एफ की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दिया, तो वी नाट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ईटा इंटू वी टी लॉग ऑफ ई वी इन डिवाइडेड बाई आर इंटू आई नाट। आर भी कांस्टेंट है, आई नाट भी कांस्टेंट है। वी इन तो एक्सटर्नल अप्लाइड इनपुट वोल्टेज है जिसका लॉगरिथमिक निकालना है। ईटा भी कांस्टेंट है, वी टी भी कांस्टेंट है। तो ये देखने से पता चल जा रहा है कि आउटपुट जो वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज के लॉगरिथम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हो गया लॉग एम्पलीफायर। एक बार देखो, 2 बार देखो, कहीं पर डाउट है तो फिर पूछ सकते हो। ठीक है, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अगर समझ में आता है तो कम से कम वीडियो को लाइक किया करो, ताकि लगे कि रिस्पांस सही है, मेहनत सही है। ठीक है, ओके बाय।